नमस्कार दोस्तों, आपके समय के लिए धन्यवाद। स्वयं को कैसे जाने भाग 9 में आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल ईश्वरीय राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रश्न उपनिषद में द्वितीय प्रश्न की, और प्रश्न उपनिषद में द्वितीय प्रश्न था कि प्राण की उत्पत्ति और कार्य, कि प्राण की उत्पत्ति और कार्य किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो इसमें दूसरा प्रश्न है प्राण की उत्पत्ति और कार्य। तो द्वितीय प्रश्न में भृगु ऋषि महर्षि पिपलाद से पूछते हैं कि प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, यह शरीर में कैसे आता है, इसमें कैसे स्थिर रहता है, यह शरीर में कैसे कार्य करता है, यह शरीर से कैसे निकलता है, और यह बाहरी चीजों को कैसे ग्रहण करता है, और आपको 7 रूपों में इसको विभाजित किया जा सकता है। तो महर्षि पिपलाद का उत्तर है कि महर्षि पिपलाद जो है उत्तर देते हैं कि प्राण ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। प्राण की उत्पत्ति प्राण ब्रह्म से उत्पन्न होता है। प्राण की उत्पत्ति परम तत्व ब्रह्म से होती है। जैसे कि छाया अपने वास्तविक स्रोत से निकलती है, उसी प्रकार से प्राण भी जो है ब्रह्म तत्व से निकलता है। शरीर में प्रवेश कैसे करता है? यह शरीर में कर्म और इच्छाओं के अनुसार जो है प्रवेश करता है। प्राण की स्थिति यह शरीर में इस प्रकार स्थित होता है जैसे एक राजा अपने राज्य में स्थित रहता है और उसे नियंत्रित करता है। प्राण के कार्य, तो यह शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है और उसे चलाता है। प्राण का बहिर्गमन यानी मृत्यु के समय प्राण शरीर को छोड़कर चला जाता है। बाह्य वस्तुओं से संपर्क, यह इंद्रियों और मन के माध्यम से बाहरी चीजों का अनुभव करता है। और प्राण के 7 विभाजन, इसे 7 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार से। पहला है प्राण। प्राण का मतलब श्वसन। अपान मनि त्याग करने वाली शक्ति। व्यान का मतलब है शरीर में संचार वाली शक्ति। समान का मतलब है पाचन शक्ति। नाग का मतलब है डकार लेने की शक्ति। और कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय ये अन्य उपप्राण हैं। और इसकी तात्विक व्याख्या है कि यह संकेत करता है कि प्राण मात्र श्वास नहीं, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शक्ति है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी है। यह शरीर को नियंत्रित करने वाली मुख्य शक्ति है और इसके विभिन्न रूपों से ही जीवन जो है संभव होता है। अब हम इसी प्राण को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से इसे समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न उपनिषद में द्वितीय प्रश्न प्राण की उत्पत्ति, शरीर में उसकी भूमिका और विभाजन की चर्चा, ये वैज्ञानिक आधार पर, विज्ञान के आधार पर। तो प्राण की उत्पत्ति यानी ऑरिजिन ऑफ प्राण, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और कोशिकीय जीवन। तो महर्षि पिपलाद के अनुसार ब्रह्म जो प्राण है, प्राण ब्रह्म से उत्पन्न होता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह ब्रह्म जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी हो सकती है। सौर ऊर्जा माने सोलर एनर्जी और जैविक जीवन। पृथ्वी पर जीवन सौर ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वनस्पतियां इस ऊर्जा को ग्रहण करके
ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं, जो जीवन के लिए अनिवार्य है। बायो एनर्जी और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आधुनिक विज्ञान बताता है कि कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया नामक संरचना के माध्यम से होता है, जिसे कोशिका का पावर संयंत्र यानी पावर हाउस भी कहा जाता है। और यह जो है एटीपी नामक अणु का निर्माण करता है, जो जीवों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस दृष्टि से उपनिषद में उल्लेखित प्राण ब्रह्म से उत्पन्न होता है का अर्थ यह है कि जैव ऊर्जा की उत्पत्ति जो है ब्रह्मांडीय स्रोतों से होती है। प्राण का शरीर में प्रवेश और स्थित होना, एंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राण, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। तो आधुनिक वैज्ञानिक व्याख्या अगर हम देखें, प्राण को आधुनिक विज्ञान में श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम और ऊर्जा वितरण प्रणाली यानी सर्कुलरी सिस्टम के संदर्भ में जो है समझा जा सकता है। जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और हृदय पूरे शरीर में जो है पंप करता है, तो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है, जिससे विभिन्न जो है जैविक क्रियाएं संचालित होती है। और इसे हम वेदों के दृष्टिकोण से देखें तो उपनिषद कहता है कि प्राण शरीर में ऐसे स्थिर रहता है जैसा राजा अपने राज्य में वहां जो है शारीरिक ऊर्जा नियंत्रण की ओर संकेत करता है, और जिसे आज हम जो है तंत्रिका तंत्र के रूप में जानते हैं। प्राण के कार्य यानी फंक्शन ऑफ प्राण, शरीर में ऊर्जा का संचार। विज्ञान के अनुसार शरीर में ऊर्जा का संचार कई तंत्रों के माध्यम से होता है, जैसे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम शरीर को ऑक्सीजन उत्पन्न कराता है, जो कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न कराने के लिए आवश्यक है। पाचन तंत्र तो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है और जिसे शरीर जो है इसका उपयोग कर सके। परिसंचरण तंत्र, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक जो है पहुंचाता है। और तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और तंत्रिकाएं शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रण करती है। और अंतःस्रावियां ग्रंथियां हैं, हार्मोन्स के माध्यम से शरीर की ऊर्जा संतुलित बनाए रखती है। और प्राण का शरीर से बहिर्गमन यानी एग्जिट ऑफ प्राणा, जब प्राण जो है शरीर से बाहर निकलता है उसी को मृत्यु का वैज्ञानिक आधार मृत्यु। तो जब कोई व्यक्ति मरता है तो हृदय गति रुक जाती है और श्वसन बंद हो जाता है और मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, जिससे शरीर का विघटन होता है। विज्ञान में इसे बायोलॉजिकल डेथ कहलाता है या कहते हैं, जबकि उपनिषदों में इसे प्राण का शरीर से बाहर जाना कहलाता है। प्राण का शरीर से बाहर जाना कहलाता है। अब जो हमारे पास जो प्राणों के 7 विभाजन है यानी 7 फॉर्म ऑफ द प्राणा, शरीर में ऊर्जा के विविध रूप। तो उपनिषद जो है प्रश्न उपनिषद में प्राणों को 7 भागों में विभाजित करता है, जिसे जो है आधुनिक विज्ञान से अगर हम जोड़ के देखते हैं तो है प्राण। तो प्राण माने श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ों और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। अपान का मतलब है उत्सर्जन तंत्र, तो ये जो है मलमूत्र और विषाक्त पदार्थों का निष्कासन करता है। व्यान का मतलब हो गया परिसंचरण तंत्र यानी रक्त का पूरे शरीर में संचार करता है। उदान का मतलब हो गया तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क और चेतना का स्तर। समान का मतलब होता है पाचन तंत्र, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। और नाग, कूर्म और किरकल, देवदत्त और धनंजय, ये जो है स्वायत्तिक तंत्रिका तंत्र हैं, जिसमें हिचकी हो गया,
छींक, डकार और झपकी आदि। तो इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान इन 7 प्राणों को शरीर की विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं से जोड़कर देख सकता है। अंत में इसके विषय में प्रश्न उत्तर के दूसरे प्रश्न के विषय में, प्राण के विषय में उपनिषद का या दूसरा प्रश्न प्राण की मूल कार्य और विभाजन की व्याख्या करता है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान से गहराई से जोड़ा गया था। प्राण की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होती है, यानी सोलर एनर्जी और बायोनर एनर्जी से होती है। यह शरीर में ऑक्सीजन, रक्त और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से कार्य करता है और इसकी मृत्यु होने पर प्राण का ऊर्जा संतुलन समाप्त हो जाता है और 7 प्राणों की शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं से मेल खाता है। और इस प्रकार प्रश्न उपसंद में दिए गए सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान से निष्कर्ष जो है परस्पर जुड़े हुए हैं। और यदि आपने यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।